और क्या हो सकता है? संविधान ये से जो इस चलेगा, तरह, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देखो, चलेगा, देश संविधान आस्था से नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन आस्था से आगे शास्त्र के करेंगे संविधान को भी आप। सबको सुप्रीम स्वीकार कोर्ट करना एक होगा। सुप्रीम करके कोर्ट जब हमारा कहेंगे तीन आपसे तलाक निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट जब इसमें तीन तलाक पे नियम बनाता है। उसमें हिंदू राष्ट्र कामयाब रहा है ना उसमें मुस्लिम राष्ट्र कामयाब रहा है एक चिन्ह और न नहीं मिला है क्रिश्चियनिटी उसमें। कामयाब रही है। आप पहले देश की जनता ने सबको नकारा और देखो, आपको भी आप पहले नकारेंगे। सुन लीजिए, ये पहले सुन देश लीजिए, बीच कभी में ना भी बोले। भाई सुन तो लीजिए बात के देखो, नेता जी को बात ना कंप्लीट ना कर ना, लीजिए। आप मैं फकरुल साहब के पास आ रहा हूँ। फकरुल साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। ना ना ना, देखो देश देखो, की आप जनता ने आप कभी इनका किसी भी आप इनका वो धार्मिक बंद करवाइए, आधार ऑडियो को बंद एक्सेप्ट नहीं करवाइए, किया है। आप इनका ऑडियो बंद करवाइए। ऐसा है, सुनो, अच्छा, भाई इनका पहले ऑडियो बंद पहले करवाइए, सुन ये किसी को सुन नहीं बोलने लीजिए, दे इस रहे हैं। डिबेट को ऐसा मत जनता की बनाइए। ऐसे डिबेट लोगों की नहीं हो आवाज सकती को है, दबा इनका देंगे। ऑडियो बंद ऐसे करवाइए डिबेट नहीं हो पहले। सकती है। इनको ऑडियो, आप अपने बारी में बोलिए, नहीं, आप इनका अपने ऑडियो समय में बंद बोलिए, मैं आप अपने मैं- समय में बोलिए। फकरुल आप साहब मैं अपनी आपके पास बारी आ में रहा हूँ। बोलिए। फकरुल साहब, समाजवादी मैं पार्टी जो आप कह कह रहे रहा हैं कि हम हूं, अदालत का पूरा मैं सम्मान जो कह करते रहा हैं, हूं, सारी शास्त्र चीजें सम्मत हैं, कह लेकिन रहा जो हूं। लगातार ये बातें आ रही थी, सुन लीजिए भाई, हरिचेतन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए, मैं आता हूं, आपको वक्त दूंगा मैं भी। सवाल ये है कि फकरुल साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, तो सवाल यहां पर यह है कि इसमें तो ना वादी भारतीय जनता पार्टी है, ना प्रतिवादी भारतीय जनता पार्टी है, ना दूर दूर से उसका कोई वास्ता है। तो फिर सवाल यह है, जब अदालत को सारी चीजों का फैसला करना है, तो भाजपा पर हमले क्यों हो जाते हैं? हाँ, आपका सवाल अच्छा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, उनकी भाषा कुछ और होती है, और मुझे नहीं मालूम कि सरकार का प्रवक्ता कौन है, क्या बोलता है, लेकिन सरकार का पक्ष वो न्यायालय में भी दूसरा है, और वो ठीक भी है, वो सत्ता में है, और जो संविधान है, संविधान के अनुरूप वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, उनकी भाषा, वो आप उनको भाषा देखिए। अभी अपने आनंद भाई भी अपने हमारे बोल रहे थे, मैं उनको भी सुन रहा था। देखिए, ये देश हम सबसे मिलकर चलेगा, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग रहते हैं, और सबको संविधान का जो पालन करना चाहिए, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सोचना चाहिए। राजनीतिक दल हम हैं, हमारे मुद्दे हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, अजान, लाउड स्पीकर, ये नहीं हो सकते। हमारे मुद्दे हमेशा रोजगार, बेरोजगारी, और जो मुख्य मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे, हमको उन पे ही बहस करनी चाहिए। आदरणीय चेतना जी जैसे बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, उन्हीं ने अच्छी बात कही कि तो क्या बीजेपी इसके बीच बो रही है? क्या बीजेपी इसके बीच बो रही है? फकरुल साहब, बीजेपी इसके बीच बो रही है? भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्र हैं जो तटस्थ नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम करने के लिए आगे आ जाते हैं। जब उनकी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होती है, तो वो जो पीछे छुपे रहते हैं, उसके बाद आगे निकल के आनंद दुबे, जवाब दीजिए भाई, आप जवाब दे सकते हैं, आपकी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जवाब दीजिए आनंद दुबे। आनंद दुबे जी, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? जी सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ, जी आ रही है, चाहे वो मामला, देखिए, चाहे वो मामला ज्ञानवापी का हो, चाहे वो मामला कृष्ण जन्मभूमि का हो, ये सभी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जिनको संविधान पर भरोसा है, उनको धैर्य बनाए लेकिन रखना देखिए, चाहिए। बता तो रहे हैं क्या, अयोध्या, काशी, फिर मथुरा की बारी, ये सब जो प्रोजेक्शन हो रहा है, ये प्रोजेक्शन यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट कर रखा है। फकरुल साहब भी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, एजेंडा कौन सेट कर रहा है? अयोध्या में जाकर, अयोध्या पर सवाल किसने उठाया? अयोध्या में जाकर हिंदू धर्म के ऊपर सवाल क्यों उठाया? अपने एजेंडे पर कौन चल रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और तमाम भाजपा के लोगों ने क्या अयोध्या में जा करके ये नारा नहीं लगाया? इनको शांत कराइए, वही इनको लगातार बीच में बोलने की आदत है। आकर के कहेंगे कि साहब मेरा कोई इशू नहीं है, मैं जो हूँ बिल्कुल पाक साहब हूँ, मगर ये अमल वही करेंगे। अदालत में कहेंगे कि साहब ये मस्जिद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अमल वही करेंगे। यही तो बात है, ये विरोधाभास भाजपा और उनके अनुषंगिक संगठन जो कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। ये देश आस्था से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और जो लोग इस तरह से माइंड सेट कर रहे हैं, वो देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। चलिए मैं आता हूँ फकरुल साहब की। मतीन खान, सवाल ये है
कि आपने ऐसी भावना क्यों डेवलप की? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट गलत है या ये सारी चीजें जो है प्लान्ड वे में चल रही हैं? भाई अदालत में तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, अदालत का तो आपको सम्मान करना पड़ेगा इस देश में आप रहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सम्मान करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको मानना पड़ेगा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक जो कमीशन बनाया उस कमीशन से पहले रिपोर्ट कैसे लीक हुई और जो लीक हुई और उसमें उसके बाद में जो रिपोर्ट आ रही है तो उसकी अथेंटिटी क्या है, क्या अथेंटिटी है उसकी कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, सही कौन सा है गलत कौन सा है, तभी तो जस्टिफाई होगा। क्या अदालत में बैठे हुए लोग इंसान नहीं है? चलिए आनंद दुबे मतीन खान कह रहे हैं कि सर्वे कमिश्नर बदल दिए गए, सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आनंद दुबे आप बात को पूरा रखिए। आनंद दुबे थोड़ा इनको शांत कराइए मतीन को पहले, फिर मैं बोलूंगा। देखिए मतीन खान साहब जी बोलिए बोलिए। बार बार कह रहे हैं मतीन खान साहब संविधान 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 की दुआई। जब 3 तलाक पर नियम बनता है तो कौन संविधान के खिलाफ जाके सड़कों पर प्रदर्शन करता है? जब सीएए और एनआरसी आता है तब क्यों विरोध प्रदर्शन किया जाता है? वह तो संविधान सम्मत है, उस पर आप क्यों विरोध करते हैं? तो यहाँ जो चीज इनको ठीक लगती है वहाँ ये संविधान का नाम लेते हैं और जो चीज इनको ठीक नहीं लगती है वहाँ ये शरिया लेके चले जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं वहाँ के एक एक प्रमाण चीख कर कह रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो भी ये बता रही है कि वहां पर पहले क्या था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप इंतजार करिए, कोर्ट पर विश्वास करिए, संविधान पर विश्वास करिए और जो भी सर्वे रिपोर्ट गई है और जो भी फैसला अदालत देगा वो आप मान लीजिएगा, हम भी मान लेंगे कि आप संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ टेलीविजन पर बैठकर संविधान की बात करते हैं। हरी चेतना जी, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं ये सवाल आपसे पूछने के लिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मस्जिद में, जो ज्ञानवापी मस्जिद है जहां पर सर्वे हुआ है, वहां पर अगर सर्वे रिपोर्ट में शिलापट निकले हैं, आकृतियां निकली है, कमल निकले हैं, ये सारी चीजें हैं, तो क्या मस्जिद में ये सारी चीजें होती है? और अगर मंदिर में होती है तो उनका महत्व क्या होता है? जरा बताइए आप तो सनातन परंपरा को इन चीजों को जानते हैं। आप लोगों को चुप कराइए इसको। हाँ जी बोलिए, बाकी सबका ऑडियो डाउन है। देखिए बोलिए वहाँ ये सब चिन्ह मस्जिद में नहीं होते हैं, ये सारे चिन्ह मंदिर में होते हैं और वो चिन्ह आज भी वहाँ विद्यमान हैं और हम तो यही करेंगे कि इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। इन्होंने अयोध्या में जो चिन्ह इनको वहाँ जो मिले इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और अब इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस बात को हम कहना चाहते हैं 100 करोड़ लोगों से नहीं, पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं जो इस भारत देश में रहते हैं। जब कोई भी संप्रदाय नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था, तब सिर्फ एक वैदिक हिंदू सनातन धर्म था और उस सनातन धर्म के, वैदिक हिंदू सनातन धर्म के चिन्ह आज वहाँ वजू खाने में जो है सर्वे के में मिले हुए हैं। तो ये उसको क्यों नहीं स्वीकार करते, क्यों विवाद को बढ़ाते हैं? कई बार हम लोगों को कहते हैं कि हम विवाद करते हैं, विवाद को जन्म देने वाले ये लोग हैं। आप पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। 5000 वर्ष पहले वहाँ एक ही चिन्ह था, लिंगम चिन्हम, और वो 5000 वर्ष पहले जो लिंगम चिन्हम था और वो लिंगम चिन्हम आज भी वहाँ विद्यमान है। सीधी सी बात है, इसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए, विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए, न इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहिए। और ये सब जानते हैं कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत अत्याचार हुआ और हम लोगों ने उसको सहन किया। और आज अब ये लोग पता है क्यों उबाल खा रहे हैं? ये उबाल इसलिए खा रहे हैं, इन लोगों को कोई सह दे रहा है। मेरा इतना कहना है कि विवाद को जन्म मत दो और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमको मिलजुल करके रहना सिखाता है। कौन है बोलो? हाँ हाँ हाँ, नहीं वो लोग, अब इनको मालूम है वो लोग कौन है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां अब सेकने के लिए और अपने कार्य के लिए ये सब लगे हुए हैं। अरे पहले देश को आगे ले जाने की बात करो, देश प्रगति के पथ पर है, उसमें सहयोग करने की बात करो। जो जिसका है उसको दो, क्यों छीना झपटी करते हो? थोड़ी छोटी सी जिंदगी हम लेकर के आए हैं
और छोटी सी जिंदगी में छीना झपटी ठीक नहीं है। धर्म के नाम पर हम कभी नहीं लड़े हैं, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे साथ जो हुआ है और आज उस क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। मैं आ रहा हूँ चेतना जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। फकरुल साहब, सवाल ये है कि आप अदालत की चौखट से ही पूरे मसले का फैसला निकल करके सामने आए। रुक जाइए फकरुल साहब का, रुक जाइए फकरुल साहब का जवाब ले लूंगा। रुक जाइए, नहीं रुक जाइए एक मिनट। फकरुल साहब, भाई ऑडियो डाउन करिए, फकरुल साहब का जवाब दीजिए। फकरुल साहब बोलिए। मैं आपका सवाल मुझे नहीं सुनाई दिया।